मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आज मैं द मुस्लिम इंस्टीट्यूट कोलकाता में मौजूद हूँ। नसीर अहमद साहब, आप इसका ऑनरी सेक्रेटरी हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये अदारा बहुत कदीम है और बहुत नामवर रहा है, तो चंद बातें मेरी जानकारी में इजाफा कर दीजिए। मेरा नाम निसार अहमद जी। मैं यहाँ एजाजी जनरल सेक्रेटरी। ये अदारा कायम हुआ है 1902 में, 1902 में, और इस बिल्डिंग में जहाँ हम बैठे हैं इसकी बुनियाद पड़ी थी 1931 में। उस वक्त अनडिवाइडेड बंगाल के जो गवर्नर थे सर स्टैनले फ्रांसिस, उन्होंने इसकी बुनियाद डाली थी और 1931 में ये बिल्डिंग तैयार हो गई। यानी कि इस इदारे के मजमूई उम्र जो है 1902 से अगर हम काउंट करेंगे तो आज 121 साल हो गई। माशाअल्लाह। 121 साल अदारा है, एक सदी गुजर गई इसकी कायम हुए। और शुरू से जब से ये अदारा कायम हुआ है इसकी कोशिश यही रही है कि हम अपने लोगों के दरमियान, अक़लियत के दरमियान, डाउन ट्रोडन पीपल ऑफ द सोसाइटी जो है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो है हमारी सोसाइटी में, उनके इल्म के फ़रोग़ के लिए काम करें, उनको मोटिवेट करें कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल कर सकें। और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स का भी उनको हम मोटिवेशन देते हैं ताकि वो स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों साथ साथ चलना चाहिए। लाजमी चीज़। लाजमी चीज़। तो जब से ये अदारा चल रहा है आज तक हम लोग अपने लाहे अमल से बिल्कुल नहीं हटे हैं और बिल्कुल उसी हैयत पर, उसी नहज पर हम काम कर रहे हैं। लोग बदलते जा रहे हैं, जो हमारा सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन होता है, लेकिन जो भी लोग बदलें, अदारे का जो अपना नस्ल ऐन है, जी, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, उससे हम लोगों ने किसी ने आज तक, उस वक्त से लेकर आज तक किसी ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो हमारा लाहे अमल जो है शुरू से आज तक वही रहा है और फंक्शनरीज बदलते हैं लेकिन अदारे का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है और हम उसी नहज पर आज भी काम कर रहे हैं। नतीजा के तौर पर मुस्लिम इंस्टीट्यूट जो है हमारे, देखिए यहाँ पर लिहाज साहब थे, हमारे यहाँ काजी नज़रुल इस्लाम साहब यहाँ आए हैं, ठीक है। काजी नज़रुल इस्लाम जिनको बागी शायर बहुत बड़ी बात है, वो तालतला में रहते थे, वो यहाँ विज़िट किए हैं, ठीक है। फजल हक साहब यहाँ थे, सैयद बदरुद्दीन साहब जो मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो यहाँ के प्रेसिडेंट रहे हैं। बड़े बड़े लोग रहे हैं, जस्टिस मसूद रहे हैं यहाँ के प्रेसिडेंट, बड़े बड़े लोग, बड़ा नाम है उन लोगों का। सुल्तान साहब जो मिनिस्टर थे अभी कुछ दिन पहले, जी, उनका साल हो चुका, वो यहाँ के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद हैदर अली सफ़ी साहब जो IPS ऑफिसर थे, वो यहाँ के प्रेसिडेंट थे। अभी भी मौजूदा प्रेसिडेंट जो है मोहम्मद नदीमुल्लाह साहब, मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट, जो हज कमेटी के चेयरमैन जी, उर्दू अकेडमी के वाइस चेयरमैन, वो अभी हमारे सदर हैं। ये अदारा जो है बिल्कुल स्टार स्टडीड अदारा है, सितारों से जड़ा हुआ अदारा है। हर जी इल्म जो है अहले फन और अहले हुनर जो है इससे हमेशा वाबस्ता रहे। शहर कलकत्ता की ये शान है, बिल्कुल शहर कलकत्ता की एक पहचान है और 121 सालों में भी इसके तौर तरीके में कोई तब्दीली नहीं आई। अक़दार का अमीन भी है जी, आला इक़दार का अमीन भी है। जी, आला इक़दार का अमीन है और हम उसके हुसूल के लिए जो भी कोशिश होती है, चाहे जो मुनासिब कोशिश होती है वो आज तक करते आ रहे हैं। आज हमारे यहाँ मुस्लिम इंस्टीट्यूट में 13 सब कमिटीज़ हैं, 13 क्या 17 हैं सब। जी, जैसे हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग है, हमारा लिटरेरी सेक्शन अलग है, हमारा डिबेट सेक्शन अलग है, हमारा कैरम सेक्शन अलग है, हमारा हॉकी सेक्शन अलग है, हमारा क्रिकेट सेक्शन अलग है, हमारा फुटबॉल सेक्शन अलग है, हमारा टेबल टेनिस अलग है, हमारा बिलियर्ड्स एंड स्नूकर सेक्शन अलग है, हमारा कंप्यूटर सेक्शन अलग है, हमारी लाइब्रेरी अलग है, ठीक है ना। तो ऐसे मुख्तलिफ शोबे हमारे यहाँ हैं और हर शोबे में जो है काम बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। इसकी वजह यह है कि हमारा यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है। जैसे कि स्टेट हमारी 3 लिस्ट होती है गवर्नमेंट की, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट ऐसा है जिस पर यूनियन अपना काम करती है, स्टेट लिस्ट है जिस पर अब लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट देखती है, और कॉन्करेंट ऐसा है जो यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर कोई बात करती है। जी, जी, तो ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है जो कॉन्स्टिट्यूशन का मिजाज है, यही मिजाज मुस्लिम इंस्टीट्यूट का है। जी, ये हमारी जितनी सब कमेटियाँ हैं जो काम करती हैं, इनके अपने रोड मैप होते हैं, सालाना रोड मैप होते हैं, ये बना लेते हैं। 31 मार्च के बाद इनका रोड मैप शुरू हो जाता है, 1 अप्रैल से आइंदा आने वाले साल के 31 मार्च तक के, तो वो अपने अपने सेक्शन के ताल्लुक से क्या क्या प्रोग्राम करेंगे। उसके तहत उनका एक बजट आता है, वो बजट हमारी
काउंसिल में या हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी में या हमारी पॉलिसी में बॉडी में जो है पेश की जाती है। खबर इसलिए आपको एक बात बता दें कि जो बजट हमारी मुख्तलिफ सब कमेटियाँ पास करती हैं वो हमारी फाइनेंस सब कमेटी में जाता है। फाइनेंस सब कमेटी के चेयरमैन और उसके जितने मेम्बरान हैं वो जब उस पर गौर वफस करने के बाद फाइनल करते हैं तो वो एग्जीक्यूटिव कमेटी में जाता है। एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है, जो गवर्निंग बॉडी है, उस बजट को अप्रूव करती है या डिसअप्रूव करती है, दोनों में एक बात जी। नॉर्मली अप्रूव ही करती है और अप्रूव करने के बाद वो पूरा पैसा उनके हवाले कर देते हैं। देते नहीं है एक साथ, लेकिन पूरे साल का पैसा उनको देंगे तो ये हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी सब कमेटी का बजट 8 लाख है, किसी का 6 लाख है, किसी का 5 लाख है, तो ये पैसा उनके अकाउंट में यहाँ रहता है। उनके जो सारे मैप के मुताबिक जो रोड मैप उनका तैयार होता है, जो प्रोग्राम वो तरतीब देते हैं, उस प्रोग्राम के तहत जो है उनको वक्तन फ़ौक्तन जो प्रोग्राम, जैसे मिसाल के तौर पर अब 17 अक्टूबर को सर सैयद डे मनाया जाता है जी, ठीक है ना। तो 17 अक्टूबर के वाले जो प्रोग्राम का जो बजट उनका बना है, जो अप्रूव किया पैसा दे देते हैं। 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं। 9 दिसंबर को बेगम रुकिया सखावत का हमारा प्रोग्राम होता है। तो इस तरह से हमने एक मिसाल दिया आपको कि मुख्तलिफ मौक़ों पर, अभी जैसे फुटबॉल सीज़न चल रहा है ना, तो फुटबॉल के जो बजट्स हैं उसको हम फुटबॉल सेक्रेटरी को देते हैं। एक साथ तो सब नहीं दिया जाता है, इसलिए कि प्लेयर्स खेलते हैं, एक सीज़न खेल होता है, सीज़न वाइज उनको पैसा टाइम टू टाइम दिया जाता है। तो ये हम लोग हर सेक्शन को इस तरह से चलाते हैं, तो उसके नतीजे में ये होता है कि अब हम मुदाखलत नहीं करते उनको, हम उनको उनके काम करने में, उनके फंक्शन करने में कोई मुदाखलत, कोई इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि हर कमेटी जो है अपने तौर पर आज़ादाना तौर पर मैंने दे फील फ्री टू कंडक्ट देयर ओन प्रोग्राम्स इन ए नाइस मैनर बिकॉज वी आर गिविंग देम बजट्स। बजट इज गेटिंग फ्री हैंड से काम करने वाले को ज़्यादा आसानी से होती है। तो यहाँ जो है सब आसानी से काम होती है। ज़्यादा मेंबरशिप का ताल्लुक है, हमारे हज़ारों मेंबर हैं। हमारे मेंबरशिप की कैटेगरी है लाइफ मेंबर है, उसका क्या मैंने पैसा देना पड़ता है? 10,000 रुपया डोनेशन है जी, वन टाइम। ये आपका कलकत्ता का होना लाजमी है या कहीं का भी? कहीं कोई आदमी आप भी बन सकते हैं जी। तो वन टाइम होना 10,000 रुपया है। और जो हमारे जो सीनियर मेंबर कैटेगरीज है उसमें हमारा 250 रुपया फीस है जी, मंथली फीस आता जी, है, सालाना 250 रुपया फीस है। तो इस तरह से हमारे सीनियर मेंबर हैं, लाइफ मेंबर हैं, स्टूडेंट मेंबर हैं जी। हमारी जो इलेक्शन होती है वो 4 साल इलेक्शन हमारा टेन्योर होता है जी। 4 साल में हम इलेक्शन कंडक्ट करते हैं। हमारा इलेक्शन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है जी जी। एक इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट होता है, 2 इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंटमेंट होते हैं जो बाहर के होते हैं। बहुत बहुत ट्रांसपेरेंसी है, बहुत अच्छी जानकारियाँ मिल रही हैं, बहुत ट्रांसपेरेंसी है। हमारे जो इलेक्शन होते हैं हमारा कोई आदमी अंदर का नहीं होता, सब बाहर के लोग होते हैं जी। इंसिडेंटली या एक्सीडेंटली कहिए, मैं भी इलेक्शन ही के जद में था जी। 2017 में जब जहाँ इलेक्शन हुआ था, मैं मुस्लिम इंस्टीट्यूट का ऑर्डिनरी मेंबर भी नहीं था जी। शाही जलील साहब, मैं ऑर्डिनरी मेंबर भी नहीं था। नईम साहब तो मेरे मरासिम थे, मैं आता जाता था, इनके प्रोग्राम्स होते थे, वो दावत देते थे, मैं आता था, मुशायरे होते थे, मैं आता था, मगर मैं मेंबर नहीं था जी। 2017 में जब इलेक्शन हुआ, 4 अगस्त को इलेक्शन हुआ था 2017 को जी। तो उस इलेक्शन ने मुझे एज इलेक्शन ऑफिसर इन लोगों ने अपॉइंट किया था जी। मेरी गलती कहिए या मेरे गुनाहों का ये कहिए, क्या कहते हैं वो पादाश कहिए कि इलेक्शन बहुत अच्छा कंडक्ट हुआ, पार्लियामेंट्री इलेक्शन की तरह इलेक्शन हुआ। एक इलेक्शन कमिश्नर रहे, 2 इलेक्शन ऑफिसर्स रहे, जो मैं था और एक इलेक्शन कमिश्नर थे। बहुत साफ शफाफ एकदम बैलेट में इलेक्शन हुआ, सब लोग आए, लाइन लगाए, अपना मेंबरशिप दिखाए। अगर मेंबरशिप उनका जिंदा है तो हमने उनको टिक दिया, वो अपनी स्लिप दिए जा करके सीक्रेट बैलेट में उन्होंने अपना वोट डाला। ठीक है, वोट की काउंटिंग हुई, काउंट करने के बाद स्टूडेंट कैटेगरी में कितने जीते हैं वो, सीनियर कैटेगरीज में कितने जीते हैं वो, और लाइफ कैटेगरीज में कितने जीते हैं वो। अब कैटेगरीज कितनी हैं? लाइफ कैटेगरीज में 8 आदमी हमारे चुने जाते हैं, सीनियर मेंबर से 12 आदमी चुने जाते हैं, और स्टूडेंट कम्युनिटी से, स्टूडेंट सेगमेंट से हम लोग 2 चुनते हैं स्टूडेंट्स को, तो टोटल 22 आदमी हम चुनते हैं। लेकिन कमेटी हमारी 35 आदमी की है, तो 35 आदमी ऑनरेरी भी होते हैं कुछ नहीं, सभी ऑनरेरी हैं यहाँ पर। नहीं, बाद में जो कमेटियाँ बनती हैं 35 आदमी की एग्जीक्यूटिव कमेटी गवर्निंग बॉडी है, पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, उसमें 13 आदमी हम लोग कॉप्ट करते हैं जी। कुछ पुराने लोगों को कॉप्ट करते हैं और कुछ लाइक माइंडेड लोगों को कॉप्ट करते हैं ताकि उनको कॉप्ट करके बैठे। ये हमारे असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हैं। हाँ जी, ये डॉक्टर नईम अनीस साहब हैं। डॉक्टर नईम अनीस साहब, उनकी अलग पहचान है जी। तालीम, ये मेरे दोस्तों में, अदबी दोस्तों में, ताल्लुक से, और इनके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। हाँ, बहुत जानना भी चाहिए उनके बारे में। ऐसी शख्सियत है जो
और इत्तेफाक से मिलने इन्हीं से हम आए हैं। छप के हाँ आके पहले आप ही बारे में पूछा था। मैं तो ज़रा एक्स्ट्रा में आ जाता हूँ, लेकिन बाद में मैं आ जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, लेकिन अदारे से मिलने, और ये अदारे में हम आए, और अदारे में नईम साहब और मेरे दोस्त हैं, तो आने का तो मैं वो तवस्सुत तो वो, और अदारा हुए आप, चेयर होल्ड कर रहे हैं तो अदारा आप हुए, तो मकसद दोनों से है, अदारा भी और अदारे के लोगों से। नईम साहब हमसे बहुत सीनियर है इस अदारे के हवाले से, इस अदारे के हवाले लेकिन देखने में नहीं लग रहा है, नहीं सीनियर एकदम बिल्कुल जवां साल है। अल्लाह करे हमेशा इसी रहे। इसके अंदर बहुत इजरात की इंतहा है। उसकी वजह ये कि नईम साहब इस अदारे से बहुत दिनों से वाबस्ता है, बल्कि बहुत बड़े बड़े काम इनके ज़माने से हुए, और उनमें इनकी इनों पर बहुत सारे काम हुए, और इनकी कोशिशों से बहुत सारे काम हुए। जैसे एजुकेशन में, हम जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, कोचिंग जो हमारा चलता है वो नईम साहब की कोशिशों का नतीजा है, जो आज भी चल रहा है। जी ठीक है, 40 साल से चल रहा है शायद ये कोचिंग 11-12 का, तो ये इनकी कोशिश का नतीजा है। तो आप सोच सकते हैं कि नईम साहब कितने सही थे हमसे, आप कह रहे थे जवान हैं, 40 साल से हमको तो हैरत होती है कि जब हम आते हैं देखते हैं तो इनको ज्यों का त्यों पाते हैं। दूसरी बात ये, हम अपने को बूढ़ा होता हुआ दिखते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मानू स्टडी सेंटर था। जी जी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जी, ये 1999 में यहाँ से हुआ, और नईम साहब उसके कोऑर्डिनेटर थे पहले। जी जी, बाद में नईम साहब बहुत सारी जगहों पर आए, तो ये अभी इमाम आजम उसमें हैं। नहीं, वो तो ओरिजिनल है। नहीं, मुस्लिम इंस्टीट्यूट जो पहला सेंटर था जी, मानू जब बना जी, तो मानू के बाद, मानू को तो कोई जानता नहीं था, जी, जैसे इग्नू मानू ये सब तो जी, बाद जी, की जी, पैदावार है, जी, ठीक है ना, जो डिस्टेंस कोर्स की तालीम हुई। जी, तो मानू जब स्टडी सेंटर बना तो कलकत्ते का ये वाहिद सेंटर था जिसको चुना गया कि यहाँ से सेंटर चलाया जाएगा जी, और इस सेंटर के हवाले से BA MA की तालीम होती थी जी, उसमें हिस्ट्री भी है, उर्दू भी है, इंग्लिश भी है, इकोनॉमिक्स भी है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स भी है, बोर्ड डिग्री कोर्स है, मास्टर डिग्री। जी, बेशुमार लड़के 19 साल तक इससे फैज़याब होते रहे। 19 साल के बाद 19 साल की जो मुकम्मल रफ़ाकत हमारी रही उनके साथ, वो रफ़ाकत टूटी कब? जब स्मृति ईरानी HRD मिनिस्टर हुई, तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फरमान जारी किया कि अब UGC के तहत जो भी होगा वो कॉलेज में होगा, किसी NGO डिग्री कॉलेज में होगा, कोई NGO में नहीं होगा। हम तो NGO है ना जी। तो हमारा ये सिलसिला 2018 में ख़त्म हो गया, यानी मुसलसल 19 साल तक हम उनके साथ जुड़े रहे, और मानू की पहचान मुस्लिम इंस्टीट्यूट से पहुंची कलकत्ते वालों को, वरना मानू को कौन जानता था। सही है, सही है। और अच्छा, नॉट ओनली दैट आप एक मिनट रुकिए, नॉट ओनली दैट, मानू के जरिए जितने लड़कों ने तालीम हासिल की, जो फैज़याब हुए उस तालीम से, बेशुमार लड़के ऐसे हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में एम्प्लॉयड हैं जी। अब बेशुमार लोग ऐसे हैं, लड़के और लड़कियां, जिन्होंने यहाँ से तालीम हासिल की और अभी वो आला ओहदों पर फायज है गवर्नमेंट के किसी न किसी। बहुत माशाअल्लाह। तो ये 19 साल तक चला, लेकिन अब हमारे यहाँ मानू नहीं है, लेकिन हमारा NCPL का कोर्स, एक उर्दू का कैलीग्राफी का कोर्स चलता है जिसको हम कंप्यूटर कहते हैं, जी, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जी, वो कोर्स हमारा जो है उसी ज़माने से चल रहा है, ठीक है। लेकिन उनका सिस्टम यह है कि 10 साल तक वो किसी सेंटर को चलाने के बाद फेज़ आउट कर देते हैं जी। तो 10 साल गुजर जाने के बाद जब उन्होंने फेज़ आउट कर दिया तो हम लोगों ने उसको महसूस किया, वो नईम साहब तो उस ज़माने में, या इन लोगों ने महसूस किया होगा कि इससे फ़ायदा बहुत पहुँच रहा हमारी कम्युनिटी को, बच्चों को और बच्चियों को, क्योंकि वो कंप्यूटर जब सीख लेते हैं तो ये ज़माना कंप्यूटर का। बिल्कुल। आज हमारा नेटवर्क या हमारा टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया कि अगर हम इससे पीछे रह गए तो हम ज़माने बहुत पीछे रह दौर से बहुत पीछे रहेंगे। तो इन लोगों की सोच ने इस बात को जिंदा रखा कि नहीं, वो अगर बंद भी कर देते हैं तो कोई हर्जा नहीं है, हम अपने खर्च पर चलाएंगे, हम अपने खर्च पर। और वो 10 साल के फेज आउट करने के बाद ये कंप्यूटर सेंटर आज भी चल रहा है, बहुत माशाल्लाह, और इस कदर कामयाबी से चल रहा है कि हमारे पास अब बच्चों को, बच्चियों को बैठाने की जगह नहीं। इनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। एक लाइब्रेरी का बता दें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन रिलेटेड है। हमारी जो लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी बहुत करीब लाइब्रेरी है। इसका रेनोवेशन होने के बाद, मेरे आने से पहले इसका रेनोवेशन हो गया था, लेकिन किताबों में इजाफा जो हुआ है वो मेरे आने के बाद बहुत हो गया है। अभी हमारे 28-30 हज़ार किताबें हैं। नॉट ओनली दिस, टेक्स्ट बुक हम रखते हैं। नॉट ओनली दिस, हमारे यहाँ से जो बच्चे और बच्चियाँ लाइब्रेरी से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, में बच्चे भी हैं, बच्चियाँ भी हैं। पहले यहाँ लड़कियों का अलाउ नहीं था कि लड़कियाँ लाइब्रेरी नहीं पढ़ेंगी, अब तो लड़कियाँ चीफ मिनिस्टर हो रही है, जस्टिस हो रही हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो रही हैं, तो हम क्यों पीछे रहेंगे। तो हमने अपने बच्चियों को भी अलाउ किया। उसके नतीजे में ये हुआ कि बहुत सारी बच्चियाँ हमारे यहाँ पढ़ के नीट में क्वालिफाई करके डॉक्टर हो रही हैं।
बहुत माशाल्लाह सारे बच्चे गवर्नमेंट में ऑडिटेड अकाउंट सर्विस में ज्वाइन कर लिए, माशाल्लाह। बहुत सारे बच्चे WBCS में ज्वाइन कर लिए, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज में। क्यों नहीं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो समझ लीजिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी यहाँ से हुए हैं। तो ये लाइब्रेरी का जो रिजल्ट है वो हमारा है जी। तो यहाँ सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हमारी लाइब्रेरी खुली रहती है और दिन भर भरा रहता है। आपको मैं दिखाऊंगा जी। लाइब्रेरी में बच्चे इतने रहते हैं। स्पोर्ट्स का महकमा तो अलग है, वो अपनी जगह पर है जी। स्पोर्ट्स चलती हुई गाड़ी की तरह है, गाड़ी जितनी चलती है स्पोर्ट्स उतना चलता है। आज ज़माना बदल गया, पहले हम लोग टेस्ट मैच देख करके बहुत जी हा करते थे, अब T20 खेलते हैं जी। है ना। जी। तो ज़माना के जैसा बदलता है, ये गाड़ी के पहिए की तरह जो है स्पोर्ट्स के मिजाज भी बदलते हैं और उसी हिसाब से स्पोर्ट्स चल रहा है। हेलो, तो ये हमारी लाइब्रेरी का मामला था और ये हमारे जहांगीर साहब हैं। हमारी एक कमेटी है मुस्लिम इंस्टीट्यूट एक्सक्लूसिव प्रोग्राम कमेटी, वो ऐसा है तो बहुत सारे प्रोग्राम हमारे देखिएगा जो एजुकेशन रिलेटेड है, एजुकेशन सेक्रेटरी करते हैं। बहुत सा लिटरेरी फंक्शन होता है जो लिटरेरी सेक्रेटरी करते हैं। बहुत सा प्रोग्राम है जो डिबेट से रिलेटेड रहता है, वो डिबेट सेक्रेटरी करते हैं। लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसका ताल्लुक सेक्शन से नहीं होता है, अचानक प्रोग्राम आ गया। अब जैसे कि कोई वज़ीर आला आ गए यहाँ पर, या कोई बड़े फंक्शनरीज आ गए, कोई बहुत बड़े स्कॉलर या दानिश्वर कहीं से आ गए, बांग्लादेश से चले आए, दिल्ली से चले आए, हैदराबाद से चले आए, तो ये प्रोग्राम अब तो कोई लेगा नहीं ना। मिसलेनियस प्रोग्राम अब तो मेरी जिम्मेदारी है कि कैसे करेंगे नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमने एक प्रोग्राम एक्सक्लूसिव कमेटी बना दिया है, मोहम्मद जहांगीर साहब। मोहम्मद जहांगीर। तो जहांगीर साहब वो जितना मैंने गोश्त का छाटन जो है वही खाते हैं, समझे ना। तो ये प्रोग्राम उन्हीं के हवाले है, वो भी करते हैं प्रोग्राम। और आपकी पहचान ये है कि यहाँ की स्कूल है सैफी इंग्लिश मीडियम स्कूल, सैफी गोल्डन जुबली इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल, उसके ही आप साबिक प्रिंसिपल भी। वो बहुत बड़ा अदारा है, बोरा कम्युनिटी के तहत वो चलता है। 5 लड़कों से शुरू किया था, 4000 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। उसके बाद जब वो वहाँ से रिटायर कर गए तो उन्होंने अपना स्कूल टाइप किया है रिपल स्ट्रीट में, गुलाम मोहम्मद सैयद गुलाम मोहम्मद पब्लिक स्कूल। उसके प्रिंसिपल भी यही हैं, उसके मालिक भी यही हैं और माशाल्लाह वो स्कूल भी बहुत अच्छा चल रहा है। और मुस्लिम इंस्टीट्यूट के हवाले से इनकी पहचान ये है कि यहाँ के प्रोग्राम एक्सक्लूसिव कमेटी के चेयरमैन हैं और बहुत सारे अदारों से वाबस्ता हैं, वो भी बताएंगे। और आप हमारे असिस्टेंट जॉइंट सेक्रेटरी शेख नजरुल इस्लाम साहब, आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन के। जी। जो इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन में किसी मुसलमान का जॉइंट सेक्रेटरी होना बहुत बड़ी बात समझी जाती है, जी। राइट फॉर आवर कम्युनिटी। आप वहाँ के जॉइंट सेक्रेटरी हैं जी। आप मुस्लिम इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं। अब आप उनसे बताते हुए नहीं, आपसे और हम जानना ये चाहेंगे कि ये यहाँ सरकारी फंड आपका है कि नहीं? हमारा आउटसोर्सिंग जो है ना ये खुद का है, हम खुद वहाँ खोते हैं, खुद पानी पीते हैं। सरकार की तरफ से कोई माली ताउन नहीं है? कोई ताउन नहीं है, लेकिन इस बीच में एक बात बता दें कि अभी जो मौजूदा हुकूमत है ये फ्रेंडली गवर्नमेंट है, माइनॉरिटीज़ की फ्रेंडली गवर्नमेंट जी। कहा जाता है ममता बनर्जी की गवर्नमेंट। तो ममता बनर्जी तो ज़रा देने लेने में ज़रा फरागदिल है, गवर्नमेंट एक जगह में पैसा खाली रहे, हमको तनख्वाह मिले नहीं, जी। दिए बड़े नहीं बड़े, मगर अदारा को वो देती है। तो उसी हवाले से कुछ पैसा हमको भी उन्होंने दिया है जो बहुत ही दाल में नमक के बराबर है। लेकिन दिया तो कुछ दिया है, ना से तो हाँ है। कुछ दिया है। हम तो कह रहे हैं, हम तो ये कह सकते थे कि नहीं मिला है, हाँ। ये कहते हैं कि उन्होंने दिया है। और उसके नतीजे में जो है हमारे डेवलपमेंट वर्क में, जैसे हमारा डेवलपमेंट वर्क है कि हम इसके ऊपर एक फ्लोर और बनाना चाहते हैं। जी। उसमें 8 क्लासरूम्स होंगे, बोर्ड रूम होंगे, प्रेसिडेंट चेम्बर होंगे, गेस्ट रूम होंगे। तो ये सब हम लोग की कोशिश में लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी वो काम भी शुरू हो जाएगा। गेस्ट रूम तो होना चाहिए। मान लीजिए जैसे हम जैसे लोग, अब मेरा तो यहाँ भाई है, हम आकर हफ्ता 10 दिन रह जाते हैं, लेकिन कोई आदमी आए कलकत्ते में कुछ नेशनल लाइब्रेरी देखने के लिए, इंस्टीट्यूट देखने के लिए, मौलाना आज़ाद कॉलेज देखने के लिए, ऐसा देखने वालों को तो हम अकोमोडेट नहीं करेंगे। हम अकोमोडेट कैसे करेंगे? हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, डिबेट से, लेक्चरर्स, एजुकेशन से, लिटरेरी सेक्शन से, बहुत सारे स्कॉलर्स दानिश्वर हमारे जी। कलकत्ता के बाहर से आते हैं। अभी कुछ दिन पहले रजिस्ट्रार आए थे मानू के, ठीक है जी। कुछ प्रोफेसर हजरात आए थे मानू से, हैदराबाद से, JNU से आते हैं, हमदर्द से आते हैं, जामिया मिलिया से आते हैं, अलीगढ़ से आते हैं, लखनऊ से आते हैं। जी। तो जो हमारे गेस्ट होके आएंगे ना, तो हम लोग अभी करते क्या हैं कि उनको किसी न किसी गेस्ट हाउस में बिठा लाते हैं। जी। 3 रोज़ 4 रोज़ के लिए उनका क़याम होता है। तो अगर हम उनके लिए क़यामगाह यहाँ अगर बना देते हैं तो सस्ता भी हमारे होगा बच्चे और को बहुत महफूज भी होगा, आफियत और उनको मेहमान को भी आसानी होगी। ट्रैवल का उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी नुक्ते नज़र से हम लोग उसको बनाएंगे। अब कोई जादूगर देखने कलकत्ता आएगा, उसको थोड़ी हम यहाँ रखेंगे। नहीं, जादूगर देखने के लिए नहीं, मैंने जो आपके परसेप्शन को हम दूर जी, करना जी। चाह रहे हैं, आप है ना।
कोई नेशनल लाइब्रेरी देखने आएगा तो अगर चाहे रहना, तो ऐसा हम लोग गेस्ट हाउस यहाँ नहीं चलाएंगे। नहीं चलाएं। हम सिर्फ अपनी उस फैकल्टी को रखेंगे जिसको हम इनवाइट करते हैं, जो हमारे नहीं, बहुत अच्छा कि आपने क्लियर कर दिया, है ना। चलिए, बहुत शुक्रिया। और कोई सवाल है तो पूछिए। मैं ये इस बात से बेहद मैंने मुतहयर हुआ हूँ कि जैसे गूगल से आदमी सर्च करके सारी जानकारी हासिल कर लेता है, और मैं अभी आया और अभी मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। आपने जितने इंफॉर्मेशंस दिए, जितनी जानकारियाँ दी, मबहूत हो गया मैं बखुदा बहुत शुक्रिया। कि आप इस शेयर को इज्जत बख्श रहे हैं। और मैं पहले भी अभी कह चुका हूँ दौरान गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड कि अदारे में कुर्सी शख्सियत को इज्जत बख्शती है, और बाज़ शख्सियात ऐसी होती हैं जो कुर्सी को इज्जत बख्शती है। तो आप दोनों इस एक दूसरे को इज्जत बख्श रहे हैं। आप मैंने जनरल सेक्रेटरी यहाँ के हैं, तो आपको जनरल सेक्रेटरी होना चाहिए। हम आपके लिए दुआगो हैं, और जब भी कभी आएंगे तो आपको सलाम करने अनीस भाई के अलावा अब आप हमारे सेक्शन है। और मोहतरम के बारे में जो जानकारी दी, इनके बारे में भी हम बहुत ही खुश हुए कि इस उम्र में सीनियर सिटीजन तो है ही हैं, जब मैं हूँ तो ये भी हो सकते हैं, और रिटायर करके हैं तो सीनियर सिटीजन है ही हैं। इस उम्र में भी आप काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत एक्टिवली और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपना एक स्कूल खोला। हाँ, वही बताया इन्होंने। तो और अनीस भाई, आपको तो हम काम करते हुए भी देखा है, आपके काम से भी वाकिफ़ हैं, और आप बिल्कुल मैंने हम क्या कहा जाए कि एक जुनून है काम करने का, हमेशा काम करते रहते। असल में एक बात शाही साहब बताएं आपको। जी, हमारी कामयाबी, जो भी कामयाबी हमको मिली है, उसके पीछे जो राज है या उसकी जो वजह ये है कि हमको ऐसे सारे अच्छे लोगों के साथ यही सही है, सही है, टीम वर्क है। साथ हम रहे हैं। ठीक। और हमारे यहाँ एक दस्तूर, मैंने आपको बताया कि हम बहुत फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, तो हमारे यहाँ किसी से कोई झगड़ा लड़ाई नहीं होता है। नहीं, अभी तो देखा बड़ा फ्रेंडली है। ये हमारे जो है ड्रामा एंड म्यूजिक कमेटी के सेक्रेटरी साजिद परवेज साहब हैं। क्या नाम बताया? साजिद परवेज साहब। साजिद ये परवेज। हमारे साजिद खान साहब हैं। ये साजिद खान से तो मुलाकात हमारी हो चुकी है। ये शाहिद जमील साहब हैं, पटना से। और इसी सिलसिले में बता दूं कि जब मैं महकमा का रिसाला का मुदीर था तो परवेज शादी नंबर निकालने का जुनून पैदा हुआ। तो हुआ कि भाई जब तक परवेज शादी की अहलिया से नहीं मिला तो नंबर क्या हुआ। तो हम पता लगाया तो अली मुल्ला आली साहब ने कहा कि उनके, फिर हमारे अनीस रफ़ी साहब ने कहा कि तुम, हाँ मुस्तफ़ा, नहीं हमने कई लोगों से लिया, तो अनीस रफ़ी ने भी कहा कि वो अफजल साहब के बारे में कि तुम चले जाओ, वो तुमको वहाँ तक बोल ले जाएंगे और तुमको मदद भी करेंगे, बहुत अच्छे इंसान। तो उनसे भी हुआ, एक दो आदमी और, तो सब लोगों ने अनीस साहब के बारे में कहा कि आप उनको पकड़िए। तो इत्तेफाक से ये खान साहब भी वो उसमें शरीक हुए। अब मैंने जिक्र भी किया अच्छा, एजाज साहब का नाम आपने लिया तो ये बहुत ज़रूरी मेरे लिए होता है, वो मेरे उस्ताद थे जी। तो बतौर खिलाड़ी अकीदत जी उनको याद करना मेरी खुशनसीबी होती है। वो मेरे उस्ताद रहे जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। तो हम लोग यहाँ पर मुस्लिम इंस्टीट्यूट में 20 जुलाई को जी हर साल एजाज अफजल मेमोरियल लेक्चर जी जी हाँ 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 बिल्कुल। और हमारे मुस्लिम इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में एक गोशा है एजाज अफजल। जी जी अभी आप देखेंगे तो पता ठीक है, देख लेंगे। तो एजाज अफजल साहब न सिर्फ मेरे उस्ताद थे बल्कि वो हमारे मेंटर थे जी। और उनकी तरबियत से अभी अनीस रफ़ी साहब से इंटरव्यू लिया है तो उन्होंने भी उनका जिक्र किया, अपने स्कूल के ज़माने का और पढ़ाई लिखाई के बात में उनका जिक्र किया। और आपके जो मैंने खेल सेक्रेटरी साहब हैं, ये भी तो बिल्कुल एकदम खुद अच्छे खिलाड़ी लग रहे हैं। एजाज अफजल साहब की बात आई तो एक शेर में कह देता हूँ कि किरणों की भीख अहले नज़र मांगते नहीं, हम बांटते हैं फिक्र, सहर मांगते हैं। वाह, बहुत। और हम अपने ये रम अंसारी साहब का शुक्रिया अदा कर दें करम तक करम है कि ये इतने मुखलिस हैं। अब मुखलिस करने से बिगड़ जाते हैं कि आप बार बार मुखलिस क्यों कहते हैं। तो हमने कहा कि भाई अगर मेरा नाम शाहिद जमील है तो कोई भी आदमी शाहिद जमील करेगा। आप हमको इतने मुखलिस लगते हैं तो हम कहा कि वहाँ चलना है तो आप तैयार हो जाते हैं।
वहाँ चलना है तो आप तैयार, चलिए चलते हैं। तो यहाँ लाने में इनका भी बहुत शुक्रिया, और आप तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो अभी रिकॉर्ड किया है ये वाकई बहुत कारआमद है। बहुत बहुत शुक्रिया।